जो आज मैं आपको इम्पॉर्टेंटली आज एरिक एरिक्सन की थ्योरी में के बारे में बताने वाली हूँ। एरिक एरिक्सन एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरी आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो एरिक एरिक्सन द्वारा साइकोलॉजी की एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी है जिसका नाम है साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सो साइको सोशल थ्योरी जो उन्होंने दी है डेवलपमेंट की, ये कहती है कि जो पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है वो हमेशा एक सीरीज़ ऑफ स्टेज में होती है। ठीक है, पर्सनालिटी सीरीज़ ऑफ स्टेज में डेवलप करती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकर्स इन अ सीरीज़ ऑफ स्टेजेस में होती है पर्सनालिटी की डेवलपमेंट। ठीक है, सो एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताती है कि पर्सनालिटी की डेवलपमेंट जो है वो सीरीज़ ऑफ स्टेजेस में होती है। सो मेन एक एलिमेंट उनकी थ्योरी का है ईगो आइडेंटिटी का फॉर्म होना। ठीक है, सो एक एलिमेंट मेन जो उनकी थ्योरी में है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईगो आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है ईगो आइडेंटिटी? इट इज़ कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ, राइट। ईगो आइडेंटिटी को बोल सकते हैं आप कि ये कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ है जो कि डेवलप करते हैं हम कैसे? सोशल इंटरैक्शंस के थ्रू। It's a conscious sense of self that we develop through social interactions. Ego identity is a conscious sense of self that we develop through social interaction. Conscious sense of self है जो कि social interactions के द्वारा बनता है। अब ये ईगो आइडेंटिटी जो है ये क्या होती है? ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, मतलब कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। अब ये क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ दिस सोशल इंटरेक्शंस। क्योंकि हम नई नई एक्सपीरियंसेस और नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहे होते हैं इन आर डेली इंटरेक्शन विद अदर्स। सो डेली इंटरेक्शन करके दूसरों के साथ हम नए नए एक्सपीरियंसेस नई नई इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। दैट्स वाई हमारी ईगो आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म होती है। नाउ ही बिलीव दैट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, उनके मुताबिक एक सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस हम सब में मौजूद है। So he believed that there is a sense of competence that motivates the behavior and action of individuals. So एक sense of competence हम सब में मौजूद है जो behavior और actions को individual के क्या करता है? motivate करता है। So उनकी हर एक stage जो है, each stage in his theory is associated, is concerned with becoming कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ। तो हर एक स्टेज बात करती है बिकमिंग कॉम्पिटेंट इन एन एरिया ऑफ लाइफ, राइट। अगर किसी भी स्टेज को उनके द्वारा वेल हैंडल किया गया है तो एक जो इंडिविजुअल है उसको एक ईगो क्वालिटी या जिसको ईगो स्ट्रेंथ या वर्च्यू कहते हैं वो हासिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ दिस ईगो साइकोलॉजी। एरिक्सन ने कॉन्सेप्ट दिया था ईगो साइकोलॉजी का। सो जो एरिक्सन की थ्योरी है ईगो साइकोलॉजी की, इट होल्ड सम टेनेट्स, सर्टेन टेनेट्स हैं इस थ्योरी के। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सबसे पहले उन्होंने कहा अपनी थ्योरी में ईगो इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। ईगो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पार्ट ऑफ ईगो इज़ लाइक दैट, पार्ट ऑफ ईगो कैन अकर इंडिपेंडेंटली ऑफ इट एंड सुपर ईगो। कुछ पार्ट ऐसा भी है जो इंडिपेंडेंटली अक्कर कर सकता है ईगो का विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इट एंड सुपर ईगो। और ईगो एक पावरफुल एजेंट है बहुत। ईगो इज़ अ पावरफुल एजेंट दैट कैन अडेप्ट टू सिचुएशन, राइट। एक पावरफुल एजेंट है जो अडेप्ट कर सकता है टू इवन न्यू सिचुएशंस, राइट। सो ईगो इज़ अ पावरफुल एजेंट दैट कैन अडेप्ट टू इवन सिचुएशंस, राइट। सो ईगो को उन्होंने बोला कि एक पावरफुल एजेंट है जो सिचुएशंस को अडेप्ट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ सोशल फैक्टर्स। जो भी सोशल फैक्टर्स हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उनका मानना था कि सोशल फैक्टर्स का भी बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान है इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो ही ऑल्सो बिलीव कि सोशल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, सोशल फैक्टर्स जो हैं उनका पर्सनालिटी को डेवलप करने में बड़ा योगदान है। सोशल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
So next he talked about epigenetic principle. अब epigenetic principle क्या है? It refers to an idea. Epigenetic principle is kind of an idea जिसमें कि बोला गया है कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट अनफोल्ड्स इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, कि डेवलपमेंट जो है वो एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ स्टेजेस में ही होती है. जैसे पहले बोला गया है वैसे ही प्री डिटरमाइंड स्टेजेस हैं, कुछ सेट स्टेजेस हैं, उनमें ही डेवलपमेंट होती है. वेयर ईच स्टेज, तो यहाँ पर हर एक स्टेज जो है वो बिल्ड अपॉन होती है प्रीवियस स्टेज पे. सो ईच स्टेज बिल्ड्स अपॉन द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ प्रीवियस स्टेज. सो हर एक स्टेज जो है वो पिछली वाली स्टेज की अगर सक्सेसफुली उससे पार होगा इंसान तो ही डेवलप होगी. सो ईच स्टेज इज़ each stage is built upon the successful resolution of the previous one. हर एक स्टेज जो है वो बिल्ड अपॉन है अपॉन द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन. अगर पिछली स्टेज से अच्छे से गुजरेगा तभी वो बिल्ड अपॉन हो पाएगा इन द नेक्स्ट स्टेज, राइट. सो यहाँ पर उन्होंने बात की है बेसिक ईगो स्ट्रेंथ या वर्च्यू की, या जिसकी हमने पहले भी बात की ईगो क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वर्च्यू कहते हैं. ओके, सो इट रेफर्स टू कि इंडिविजुअल जो हैं वो अडेप्ट कर पाते हैं कैसे इफ़ेक्टिवली टू द सिचुएशंस दैट दे आर फेसिंग, लाइक इफ़ेक्टिवली अडेप्ट कर पाना टू द चैलेंजेस एंड द डिमांड्स. जो भी चैलेंजेस जो भी डिमांड्स हैं उनसे इफ़ेक्टिवली डील कर पाना लाइफ की, वाइल मेंटेनिंग अ स्टेबल, और साथ ही साथ एक स्टेबल और कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ बना के रखना. सो एट द सेम टाइम मेंटेनिंग अ स्टेबल एंड अ कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ. तीसरा एक है उसको बोलते हैं हम बेसिक क्राइसिस. बेसिक क्राइसिस क्या है? बेसिक क्राइसिस इज लाइक द न्यूक्लियस ऑफ ईच स्टेज. ठीक है, बेसिक क्राइसिस ही न्यूक्लियस है हर एक स्टेज का. एंड इट रिप्रेजेंट्स अ चैलेंज. इट्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक चैलेंज को, राइट, टू द इवॉल्विंग ईगो, जो कि ईगो के सामने रखा गया है. दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय contact with the new facet of the society. जो ये चैलेंज आता है ये इसीलिए आता है बिकॉज नए फसेट के साथ कंटैक्ट किया जाता है ऑफ द सोसाइटी के एक नए फसेट के साथ कंटैक्ट किया जा रहा है, इसीलिए. सो न्यूक्लियस ऑफ ईच स्टेज इज बेसिक क्राइसिस दैट रिप्रेजेंट्स अ चैलेंज टू द इवॉल्विंग ईगो. जो चैलेंज है दैट इज पोज टू द इवॉल्विंग ईगो एंड दैट इज produced by contact with the new facet in the society. क्यों हुआ है, क्यों आया ये? बिकॉज ऑफ नई फसेट के सोसाइटी के एक नई फसेट के साथ कंटैक्ट किया गया है. ठीक है, इट्स अ चैलेंज. ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि इंडिविजुअल को कन्फ्रंट करना ही पड़ता है. सो एज, और जब वो इसको सक्सेसफुली अगर वो इसको रिजॉल्व कर पा रहा है तो वो प्रोग्रेस कर पाएगा टू द नेक्स्ट स्टेज. सक्सेसफुली रिजॉल्विंग करने के बाद ही कैन बी एबल टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज. सो इट इज़ अ चैलेंज. इंडिविजुअल जो कन्फ्रंट करता है, बेसिक क्राइसिस एक तरह का वो चैलेंज है जो उसके द्वारा कन्फ्रंट किया जाता है, और सक्सेसफुली अगर वो चैलेंज उससे रिजॉल्व होगा तो ही वो नेक्स्ट स्टेज पे व्यक्ति जा पाएगा. ओके, नाउ हम स्टेज 1 की बात कर रहे हैं जो कि है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज की बात करेंगे. सो बेसिक ट्रस्ट की अगर हम बात करें, इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इन्फेंट्स कैपेसिटी टू टू स्लीप पीसफुली, कि बच्चा आराम से सो पा रहा है, स्लीप पीसफुली, एंड देन ही इज़ एबल टू टेक नरिशमेंट कंफर्टेबली, कि आराम से खाना खा पा रहा है. ठीक है, टू बी एबल टू टेक नरिशमेंट कंफर्टेबली, एंड देन टू प्लस ही इज़ बीइंग एबल टू एक्सक्रीट इन अ रिलैक्सफुल मैनर. सो यहाँ से बेसिक ट्रस्ट जो है वो पता लगता है. सो द बेसिक ट्रस्ट इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू infant's ability to sleep peacefully, to take
nourishment comfortably and to be able to excrete in a very relaxful manner. Now acceptance of this state, और साथ ही साथ एक्सेप्ट करना कि जो मम्मी है, मदर है, जो मदर मे बी एब्सेंट, हो सकता है मम्मी कुछ देर के लिए मम्मी बाहर चले जाए, मदर मे बी एब्सेंट, ठीक है, मदर मे बी एब्सेंट, बट द ट्रस्ट दैट शी विल रिटर्न, राइट, बट ये ट्रस्ट होना कि मम्मी जो है वो वापस आ गई, ठीक है, ये ट्रस्ट होना, ओके. Acceptance of the state that mother may be absent for a while, but then building that trust that mother will come back. Okay, मम्मी आ गई. लेकिन अगर इस स्टेज में इन्फेंट की जो हार्श केयरिंग करी जाएगी, इफ़ इन दिस स्टेज इन्फेंट्स केयर इज़ हार्श एंड इनकन्सिस्टेंट और हार्श केयरिंग अगर की जाएगी तो ही विल डेवलप, इन्फेंट की मिसट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है, मिसट्रस्ट एंड फियर डेवलप होगा बच्चे में अगर इन्फेंट की केयर अच्छे से नहीं की जाएगी. नाउ दैट फीलिंग ऑफ मिसट्रस्ट एंड फियर विल कैरी ओवर, ठीक है, और यही फीलिंग कैरी ओवर करेगी एंड दैट विल लीड टू फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी. इसी से बच्चे में एंग्जाइटी बनेगी, इनसिक्योरिटीज़ बनेगी, to heightened anxiety and insecurities and then overall एक feeling of mistrust, ठीक है, overall feeling of mistrust भी बनेगा of the world around them, ठीक है, अपने आसपास के सब पूरे वर्ल्ड में there will be an overall feeling of mistrust in such a child. So एक proper ratio of trust and mistrust जो है वो ज़रूरी होती है एंड दैट विल लीड टू असेंडेंस ऑफ होप, राइट. सो प्रॉपर रेशियो ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट विल लीड टू असेंडेंस ऑफ होप. प्रॉपर रेशियो ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट, दैट विल लीड टू असेंडेंस ऑफ होप. स्टेज 2 इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है. स्टेज 2 का नाम है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. अब इसमें क्या है, नाउ हेयर द चाइल्ड इज़ डेवलपिंग फिजिकली, बच्चा फिजिकली बड़ा हो रहा है अच्छे से, है ना, इज़ बिकमिंग मोर मोबाइल एंड ही इज़ डिस्कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, डिस्कवर कर रहा है वो अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, राइट, और लाइक सच एज पुटिंग ऑन सम क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े पहनना सीख रहा है बच्चा, ठीक है, पुटिंग ऑन क्लोथ्स और पुटिंग ऑन हिज शूज़, राइट, एंड लाइक ही विल चूज़ कि किस टॉय के साथ वो उसको खेलना है, ठीक है, कौन से वाले टॉय के साथ उसको खेलना है वो बच्चा खुद चूज़ करता है. अब ये जो सारी स्किल्स वो डेवलप कर रहा है, दिस विल लीड टू चाइल्ड्स ग्रोइंग सेंस ऑफ ऑटोनॉमी. इससे बच्चे की अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ रही है, एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी आ रही है, जागृत हो रही है, ठीक है, right. Like during this stage he begins to like walk away from the mother. इसी stage के दौरान he starts to walk away from mother and assert his walk away from mother. मम्मी से दूर भागता है बच्चा, ठीक है. He'll pick up the toy जिसके साथ वो उसे खेलना है, ठीक है, and he'll make choices about what he wants to wear, right. वो चॉइस बनाएगा कि उसको क्या पहनना है, क्या खाना है, सारी चॉइसेस उसने खुद बनानी है. अब एरिक्सन मानते हैं कि अगर तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे पेरेंट्स एंड दे विल नॉट अलाउ द चाइल्ड टू टेक लीड, राइट, दे विल नॉट लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर, नहीं करने दे रहे वो चाइल्ड को एक्सप्लोर करने नहीं दे रहे, ठीक है, हिज लिमिट्स, not letting the child to explore his abilities, right, abilities को explore नहीं करने दे रहे अगर पेरेंट्स, encouraging environment नहीं प्रोवाइड कर रहे बच्चे को, ठीक है, तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ गिल्ट बनेगी, है ना, he'll be tolerant of
फेलियर। सो या इनकरेजिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो उसके अंदर शेम की फीलिंग, गिल्ट की फीलिंग आएगी, राइट। नाउ सक्सेस एट दिस स्टेज विल लीड टू असेंडेंस ऑफ विल का वर्च्यू मिलेगा अगर सक्सेस हो गए बच्चा, राइट। इफ़ द चाइल्ड इज़ इनकरेज्ड, अगर उसको इनकरेजमेंट मिलेगी, इफ इज सपोर्टेड, राइट, अगर उसको वेल सपोर्ट किया जा रहा है, देन उसके अंदर एक इंडिपेंडेंस की सेंस और एक ऑटोनॉमी की सेंस जो है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसका, ऑटोनॉमी की सेंस आएगी, राइट। ही विल बी एबल टू सिक्योर, ही विल बी एबल टू फील सिक्योर इन हिज एबिलिटी, सिक्योर फील करेगा अपनी एबिलिटी में। एंड इफ़ द चाइल्ड इज़ ओवरली क्रिटिसाइज्ड, अगर उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो और बहुत ज़्यादा ओवरली कंट्रोल भी किया जा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है किसी भी तरह की, तो इन दैट केस ही विल बिगिन टू फील इनएडुक्वेट, वो इनएडुक्वेट फील करना शुरू कर देगा बच्चा, ठीक है। ही विल फील इनएडुक्वेट एंड ही मे ऑल्सो बिकम इन लाइक, इसमें बच्चा इनएडुक्वेट फील कर रहा है, ही विल बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंडेंट बन जाएगा, उसका कभी भी सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ेगा, ही लैक सेल्फ एस्टीम, ठीक है, ही लैक सेल्फ एस्टीम एंड एक फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट उस पर परसिस्ट करती रहेगी, राइट। देयर विल बी अ फीलिंग ऑफ शेम एंड डाउट इन दैट चाइल्ड, ओके। सो जो थर्ड स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की। नाउ चिल्ड्रन बिगिन टू प्लान एक्टिविटीज़, अब इनिशिएटिव मतलब कि कोई चीज़ अब बच्चा करेगा, है ना, इनिशिएटिव लेगा। सो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में क्या है, चिल्ड्रन बिगिन टू प्लान एक्टिविटीज़, मेक अप गेम्स एंड इनिशिएट एक्टिविटीज़ विद अदर। बच्चे क्या करते हैं, प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को, अब खुद ब खुद उनको टेक ओवर लेना है, सो दे स्टार्ट टू प्लान एक्टिविटीज़, दे स्टार्ट टू मेक अप गेम्स, अपनी ही गेम्स बनाने लग जाएंगे, दे स्टार्ट टू मेक अप गेम्स एंड ऑल्सो दे स्टार्ट टू इनिशिएट एक्टिविटीज़ विद अदर्स, इनिशिएट करेंगे एक्टिविटीज़ को दूसरों के साथ मिलकर। Thus we can say कि children begin to plan activities, make up games and then initiate activities with others. दूसरों के साथ मिलकर प्लान, एक्टिविटी का प्लान बनाने हैं या गेम्स बनानी है नई नई, या इनिशिएट करनी है एक्टिविटीज़ को दूसरों के साथ, राइट। इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी द चाइल्ड विल डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव, अगर अपॉर्चुनिटी लगभग मिल रही है तो हाँ बच्चा इनिशिएटिव डेवलप करेगा फीलिंग को, एंड फील सिक्योर इन हिज एबिलिटीज इन मेकिंग डिसीजंस एंड सक्सेस एट दिस स्टेज विल लीड टू गेनिंग ऑफ वर्च्यू कॉल्ड पर्पस। तो बच्चा एक्टिविटीज़ प्लान करेगा, इनिशिएटिव लेगा, हिल मेकअप गेम्स, इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी देन बच्चा विल डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव एंड फील सिक्योर इन देयर एबिलिटीज़। they'll develop sense of initiative और secure feel करेंगे अपनी abilities में, to lead others and to make decisions. So they'll be able to feel secure in their ability to lead others and also they'll start to make decisions on their own. बच्चे प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को, दे मेक अप गेम्स, दे इनिशिएट एक्टिविटीज़ विद अदर्स, और सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर they develop sense of initiative and they feel secure in their ability to lead others as well as decision making भी करना सीखते हैं. So success at this stage will lead to gaining virtue called purpose. Okay, हमने एक पढ़ा कि बच्चे प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को, दे मेक गेम्स, दे स्टार्ट टू इनिशिएट एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटी मिलने पर सेंस ऑफ इनिशिएटिव और अपनी एबिलिटीज़ पे और स्ट्रॉन्ग बिलीफ आता है उनका, डिसीजन मेकिंग सीखते हैं एंड सक्सेसफुली पर्पस के वर्चू को गेन करते हैं. कन्वर्सिवली अगर टेंडेंसी को स्क्वेल्च किया जा रहा है, छीना जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, देन दे डेवलप द सेंस ऑफ गिल्ट. स्क्वेल्च्ड अपॉर्चुनिटी होगी तो दे विल, द क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोल विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ अ गिल्ट वाली फीलिंग. अब चाइल्ड चाहे कुछ भी करे, अब यहाँ पर पेरेंट्स उसको पनिश कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसके इनिशिएटिव को,
सो एट दिस स्टेज पेरेंट्स व्हाट डू दे डू, पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं बच्चे के इनिशिएटिव को। सो इस स्टेज में पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके इनिशिएटिव को। एंड इफ़ एट दिस स्टेज द चाइल्ड विल गिवन, नाउ इट इज़ द स्टेज जहाँ बच्चा क्यूरियस होता है बहुत और ही विल बिगिन टू आस्क क्वेश्चंस, उसकी थर्स्ट फॉर क्वेश्चंस, नॉलेज विल डेवलप। एंड इफ़ द पेरेंट्स ट्रीट द चाइल्ड्स क्वेश्चंस एज ट्रिवियल एंड न्यूसेंस, अगर पेरेंट्स बच्चे के क्वेश्चंस को ट्रिवियल मानते हैं और बेकार मानते हैं, न्यूसेंस मानते हैं, एम्बैरसिंग मानते हैं, तो द चाइल्ड विल डेवलप अ सेंस ऑफ गिल्ट, लाइक ही विल फील कि आई एम बीइंग अ न्यूसेंस। ओके, बच्चे पेरेंट्स अगर उसके क्वेश्चंस को ट्रिवियल मानते हैं, उसकी जो ग्रोइंग एक क्यूरियोसिटी है, नॉलेज और थर्स्ट फॉर ग्रोथ जो उसकी बढ़ रही है, उसको न्यूसेंस एंड ट्रिवियल मानते हैं, तो बच्चे में गिल्ट की फीलिंग बढ़ती है। अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन इनिशिएटिव एंड गिल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी है कि हेल्दीली आप बैलेंस करें बिटवीन इनिशिएटिव एंड गिल्ट। सो अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन इनिशिएटिव एंड गिल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Success in this stage will lead to purpose, and failure will lead to a sense of guilt. So industry versus inferiority. If children are if children are encouraged and reinforced for their initiative, then they begin to feel industrious. अगर बच्चों को encouragement मिल रही है, encourage किया जा रहा है, प्लस reinforce किया जा रहा है for taking up things, for taking initiative, so that will lead to, all this will lead to them becoming industrious, and तो इससे बच्चे इंडस्ट्रियस बनते हैं एज वेल एज कॉम्पिटेंट बनते हैं। सो दे if they are given encouragement, reinforcement for taking up initiatives, then they'll become industrious, right, and competent, and they'll feel confident in their ability to achieve goal. फिर बच्चों को लगेगा कि हाँ, मेरे में वो क्षमता है कि मैं अपने गोल्स को पूरा कर सकता हूँ। If the initiative is not encouraged and parents teachers strict हैं, then the child will begin to feel inferior. He'll doubt his own abilities and therefore may not even be able to reach his potential. अगर तो एक छोटा बच्चा है, उसको इनकरेजमेंट मिल रही है इनिशिएटिव के लिए, किसी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा है, प्लस रीइंफोर्समेंट मिल रही है फॉर डूइंग समथिंग, देन दैट किड विल बिकम कॉम्पिटेंट एंड इंडस्ट्रियस। कॉम्पिटेंट बन जाएगा बच्चा, इंडस्ट्रियस बनेगा। लेकिन अगर पेरेंट्स और टीचर्स रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको और इनकरेजमेंट नहीं मिल रही है किसी भी तरह की, सो चाइल्ड विल स्टार्ट टू फील इन्फीरियर। ऐसे में बच्चा इन्फीरियर फील करेगा अगर उसको इनकरेज नहीं किया जा रहा, एंड ही विल डाउट हिज एबिलिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ को डाउट करेगा वो, ठीक है, ही विल डाउट हिज ओन एबिलिटीज़ एज वेल एज ही मे नॉट बी एबल टू रीच हिज पोटेंशियल। वो अपनी एबिलिटी, अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाएगा ऐसा बच्चा, राइट। इसको इन्फीरियरिटी की फीलिंग है, जो डाउट करता है अपनी एबिलिटीज़ पे, ऐसा बच्चा फिर अपने पोटेंशियल को पूरा कर ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। इफ़ द चाइल्ड कैन नॉट डेवलप अ स्पेसिफिक स्किल जो सोसाइटी की डिमांड है, फॉर एग्जांपल बीइंग एथलेटिक, तो भी दे विल डेवलप अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, राइट। अगर वो बच्चा जो है एक स्पेसिफिक स्किल नहीं गेन कर पा रहा जो कि सोसाइटी की डिमांड है उस टाइम, तो भी वो एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, अगर स्किल वो गेन नहीं कर पा रहा है, जो भी डिमांड है, ये डिमांड है सोसाइटी की, तो बच्चा तब भी इन्फीरियर फील करेगा, ठीक है। नाउ सम फेलियर मे बी नेसेसरी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ फेलियर कहते हैं कि नेसेसरी है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, ताकि उसमें एक मॉडेस्टी डेवलप हो। सो सम अमाउंट ऑफ फेलियर इज़ डेफिनेटली नीडेड फॉर द किड टू डेवलप modesty in himself, right? So some amount of failure is necessary for the child to develop some modesty. Again, a balance between competence and modesty is necessary. Now success at this stage will lead to the virtue of competence. तो बैलेंस बनाने के लिए एक यहाँ कॉम्पिटेंस और मोडेस्टी के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो सम अमाउंट ऑफ फेलियर भी बच्चे के लिए एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो बच्चे सक्सेस पाता है स्टेज पे, तो उसमें
कॉम्पिटेंस की फीलिंग डेवलप होती है। नाउ स्टेज 5 इज़ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की बात करते हैं। सो एडोलसेंस के दौरान देयर इज़ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, राइट? ड्यूरिंग एडोलसेंस द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट बनते हैं, दे आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लाइक कैरियर, रिलेशनशिप्स, फैमिलीज, हाउसिंग, ये सब चीज़ें पे अब उनका फोकस होता है. सो दे आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट. They are looking towards the future in terms of their career, in terms of relationship that they are going to form, right? And to family and housing. So teenage explore who they are as individuals. तो बच्चे ये जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि who they are as an individual, एक सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करने की कोशिश करते हैं. एंड मे एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर. अलग अलग चीज़ों में एंगेज हो गया, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग बिहेवियर परफॉर्म करते हुए बच्चे मिल सकते हैं आपको. सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी. एरिक्सन का मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है अच्छी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने के लिए एंड एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बनाने के लिए लाइफ में. सो टीनेजर्स क्या करते हैं, टीनेजर्स ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि like who they are as individual, right? So teenagers are finding out like who they are and they are looking for a sense of self. क्या है उनका, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं. They may experiment with different roles. वो experiment भी कर सकते हैं different roles के साथ. ठीक है, different activities, different behaviors में engage होना. So they may experiment with different roles, different activities. ठीक है, डिफरेंट रोल्स में एंगेज हो सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और बिहेवियर में एंगेज हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ. सो एरिक्सन का मानना है, क्या मानना है एरिक्सन का, कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी. ये एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने के लिए एंड ऑल्सो टू डेवलप अ सेंस ऑफ डायरेक्शन भी फॉर्म करने के लिए. ऑल दिस इज़ नेसेसरी. सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ऑल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी एंड टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ, राइट? सो एरिक्सन के मुताबिक ये सारा प्रोसेस जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी and a strong sense of direction in one's life, right? So all this is important to develop, to form a strong identity and to develop a sense of. Okay, so teenagers explore करते हैं who they are. They seek to establish a sense of self. They may experiment with different roles, activities and behaviors, and according to Erikson all this is important so as for them to form a identity and develop a sense of direction in their life. So major जो स्टेज है डेवलपमेंट की, जहाँ पर बच्चा को लर्न करना पड़ता है रोल्स को. So this is a major stage of development where the child has to learn the roles that he will occupy as an adult. So बच्चा उन रोल्स को सीखता है. ये इंपॉर्टेंट स्टेज है बिकॉज बच्चा वो रोल्स सीखता है दैट ही विल ऑक्यूपाई एज एन अडल्ट, कि एज एन अडल्ट वो क्या बनेगा. So during this stage the adolescent will re-examine the identity. So he'll find out his identity, he'll try to figure out exactly वो क्या है. So Erikson suggests that दो तरह के आइडेंटिटीज़ पे बेसिकली बच्चे का ज़्यादा फोकस रहता है, सेक्शुअल एंड ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी. So the virtue that is gained in this stage is called fidelity का virtue, right? So fidelity, if adolescents successfully navigate this stage and establish a secure sense of identity. अगर तो वो navigate कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से इस स्टेज के दौरान, if they are able to navigate successfully through this stage and they establish a strong sense of identity, एक sense of identity उनकी establish हो चुकी है, तो उनको ये psychosocial virtue मिलता है जिसका नाम है fidelity, right? Fidelity का क्या मतलब है? It refers to developing a deep sense of loyalty. ठीक है, deep sense of loyalty बनाना is fidelity. Developing a deep sense of loyalty and commitment also. So एक deep sense of loyalty, commitment बनाना to oneself. So fidelity refers to a deep sense of loyalty
एंड कमिटमेंट टू वन सेल्फ एंड वंस वैल्यूज़। फिडेलिटी का मतलब है कि एक डीप सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनती है उसकी, इंसान उस व्यक्ति की डीप सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्म होना, डीप सेंस ऑफ लॉयल्टी फॉर्म होना, लॉयल्टी विद वन सेल्फ, राइट। टू बी कमिटेड टू वन सेल्फ, कमिटमेंट फॉर्म करना टू वन सेल्फ, राइट, फिडेलिटी बनाना, and to one's values as well, commitment to oneself and one's values. So it involves a strong sense of self awareness. अब इस स्टेज पे एक strong sense of self awareness, अगर fidelity बनी है तो strong sense of self awareness होगी, and the ability to be true to oneself while maintaining a meaningful connection with others. So ऐसा व्यक्ति जो self aware है, fidelity का वर्ड जिसने गेन किया है, he'll be able to true to be himself, है ना, वो अपने साथ एकदम ट्रू होगा। हिल मेंटेन अ मीनिंगफुल कनेक्शन विद अदर्स, और साथ ही साथ अपने साथ तो वो मीनिंगफुल वो है, ट्रू है, प्लस मीनिंगफुल कनेक्शन बनाता है वो विद अदर्स ऑल्सो। सो हिल बी एबल टू फॉर्म मीनिंगफुल कनेक्शंस विद अदर्स। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे विल एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़ एंड दे विल बिगिन टू फॉर्म देयर ओन आइडेंटिटी। अब इसके दौरान बच्चे जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ देयर एक्सप्लोरेशन, और उसी आउटकम के बेसिस पे मतलब जो भी एक्सप्लोरेशंस उन्होंने की है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दे एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज़, दे बिगिन टू फॉर्म देयर ओन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ देयर एक्सप्लोरेशंस। इस पीरियड के दौरान एक्सप्लोर करते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ को और अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं, दे बेस्ड on this outcomes of this explorations, right, उसी outcomes उन्हीं exploration के basis पे. So failure to establish a sense of identity within the society, like I do not know what I want to grow up, can lead to an identity confusion. अगर वो अपनी sense of identity एक individual नहीं बना पाया, sense of identity form नहीं हुई है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो if he doesn't knows what he wants to become when he grows up, दिस कैन लीड टू आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। तो इससे क्या होता है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो सकती है, उसको आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो सकता है। दैट इन्वॉल्व्स द इंडिविजुअल नॉट बीइंग श्योर अबाउट देमसेल्व्स और देयर प्लेस इन द सोसाइटी। नाउ इफ ही डजंट नोज व्हाट ही वांट्स टू बिकम व्हेन ही ग्रोज अप, देन इंडिविजुअल विल नॉट बी श्योर ऑफ like what he want from themselves and what place they hold in the society, right? So individual not being sure about themselves and or the place that they have in the society. So let's talk about क्या है ये identity confusion. So identity confusion leads to identity crisis. Okay. So identity crisis में individuals may even question fundamental aspects of themselves. अपने fundamental aspects को वो question करते हैं. So like identity crisis में they question fundamental aspects of themselves, like their beliefs, their values, their interest, क्या relationships है, ठीक है, क्या उनके beliefs हैं, क्या उनकी values हैं, इन सब को question करते हैं वो individual. So individual will question their values, their beliefs, right? So individuals may question aspects of themselves, like their beliefs, their values, their interest and relations. So फंडामेंटल आइडेंटिटी क्राइसिस में वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़ को क्वेश्चन करते हैं, रिलेशनशिप्स को क्वेश्चन करते हैं, अपनी ही लाइफ गोल्स को क्वेश्चन करते हैं. दे मे फील अनश्योर अबाउट हु दे आर, व्हाट दे वांट टू बिकम. उनको पता ही नहीं लगता कि हु दे आर, व्हाट दे वांट टू बिकम इन लाइफ, वेयर डू दे फिट इन द सोसाइटी. सो दिस पीरियड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन इज नेचुरल पार्ट ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड अ कोहेसिव आइडेंटिटी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एज फॉर देम टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग एंड अ कोहेसिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट. सो pressuring someone into an identity can lead to a rebellion in the form of formation of a negative identity, जिसको deviant identity और counter identity भी बोला जाता है. It refers to an identity जो कि form होती है in opposition to और in rebellion against the societal norm. एक ऐसी आइडेंटिटी है जो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट फॉर्म हुई है, सोसाइटल नॉर्म्स के रिबेलियन के तौर पे फॉर्म हुई है, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के रिबेलियस नेचर पे फॉर्म हुई है, और द वैल्यूज़ ऑफ द मेन स्ट्रीम के अगेंस्ट रिबेलियन करने के लिए फॉर्म हुई है, राइट. सो इट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग
an identity that's contrary to what is generally accepted or considered socially appropriate. एक ऐसी आइडेंटिटी बनाना जो कि contrary है to the generally acceptable एंड जो जिस चीज़ को सोशली एक्सेप्टेबल माना जाता है उसके कॉन्ट्ररी एक आइडेंटिटी फॉर्म करना. सो इट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग एन आइडेंटिटी दैट इज़ कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल और कंसिडर्ड एज सोशली एक्सेप्टेबल. ओके, नेक्स्ट स्टेज का नाम है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, स्टेज नंबर 6. ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. सो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की जो स्टेज है, इस स्टेज के दौरान वी बिगिन टू शेयर आवरसेल्व्स मोर इंटीमेटली विद अदर्स. सो हम और इंटीमेसी के साथ दूसरों के साथ अपने रिलेशंस बनाने लगते हैं. तो इस स्टेज में हम इंटीमेटली अपने आप को शेयर करते हैं विद अदर्स and we explore relationships leading long term commitment. So we want कि ऐसे relationships हों जिनमें long term commitment involved हो with someone other than just family members. So not just family members, आप family members से आगे भी like long term relationships form करते हो, right? So during this stage we begin to share ourselves more intimately. इस stage के दौरान हम और ज़्यादा इंटीमेसी के साथ दूसरों के साथ अटैच होते हैं. एंड वी एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स लीडिंग टू लॉन्गर टर्म कमिटमेंट्स. सो वी एक्सप्लोर रिलेशंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं हम विद समवन अदर देन अ फैमिली मेम्बर. सो ना केवल फैमिली मेम्बर्स के बाहर और. ठीक है, नाउ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेज कैन रिजल्ट टू हैप्पी रिलेशनशिप्स एंड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेफ्टी एंड केयर. अगर सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तो हैप्पी रिलेशनशिप फॉर्म होंगे ना. तो सक्सेसफुल कंप्लीशन एट दिस स्टेज विल लीड टू हैप्पी रिलेशंस. ठीक है, हैप्पी रिलेशनशिप एंड अ सेंस ऑफ कमिटमेंट फील करेगा, एक सेंस ऑफ सेफ्टी एंड केयर जो है वो पर्सन फील करेगा विद इन अ रिलेशनशिप अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन होगी इस स्टेज की. सो हैप्पी रिलेशनशिप्स बनेंगे, सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेफ्टी एंड केयर फील होगा विद इन रिलेशनशिप. And avoiding intimacy, fear, commitment, relationship can lead to isolation, loneliness and depression as well. So अगर intimacy को avoid किया जा रहा है व्यक्ति द्वारा and fear करता है person commitment को, that can lead to isolation, that leads to loneliness and कुछ लोगों में depression. So successful resolution of this stage will lead to gaining the virtue called love. Successfully अगर resolve होगा ये stage तो लव का वर्च्यू जो है वो मिलेगा. इट इज़ मार्क्ड बाय एबिलिटी टू फॉर्म लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद अदर पीपल. सो लव अगर सक्सेसफुली मतलब इस स्टेज का वर्च्यू है लव एंड इट इज़ मार्क्ड बाय एबिलिटी कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स फॉर्म करना, meaningful relationship form करना with other people. So it's marked by the ability to form long lasting and meaningful relationships with other people. So generativity versus stagnation. Psychologically generativity का मतलब है making your mark in the world, right? So making your mark through creating or nurturing things that will outlast an individual. So generative मतलब है कि कुछ अपना mark छोड़ना in the world through like nurturing or through creating some things that will outlast an individual. So during middle age individuals experience करते हैं एक need जो कि है to create and to nurture things that will outlast them, like being mentees or just creating positive changes that will lead to benefit, right? So middle age में individuals एक need experience करते हैं create करने की या चीज़ों को नर्चर करने की जो कि उनको आउटलास्ट करें. एंड ऑफन हैविंग मेंटीज और लाइक बिकमिंग मेंटीज और लाइक क्रिएटिंग पॉजिटिव चेंजेस दैट विल बेनिफिट अदर पीपल. सो कुछ पॉजिटिव चेंजेस क्रिएट करना so as to benefit other people. So they give back to the society by raising their children or like by being productive at work and participate in community activities and organizations. तो सोसाइटी को वापस देते हैं वो बच्चे, पालन पोषण करके बच्चों की
and they are productive at work. They participate in community activities and organization. So through generativity, एक sense of like being a part of bigger picture, that is what they feel. Generativity द्वारा वो develop करते हैं एक sense of being part of the bigger picture. So success leads to feeling of usefulness and accomplishment. So success के द्वारा अगर सक्सेस होती है तो दैट लीड्स टू फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस एंड अकम्पलिशमेंट, वाइल फेलियर रिजल्ट्स इन शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड. सो सक्सेसफुली अगर इस स्टेज से पार होगा कोई व्यक्ति, सो सक्सेस विल लीड टू फीलिंग ऑफ यूजफुलनेस, यूजफुल फील करेगा, अकम्पलिश्ड फील करेगा, वाइल फेलियर विल रिजल्ट इन शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड. सो सक्सेस फील करेगा तो यूजफुल फील करेगा, अकम्पलिश्ड फील करेगा, वाइल वेराज अगर कोई पर्सन फेल्ड होगा इस स्टेज में, स्टैग्नेशन वर्सेस जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में, तो फेलियर विल रिजल्ट इन अ शैलो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड. सो फेलियर के द्वारा एक शैलो इन्वॉल्व, फेलियर उस व्यक्ति की होगी ना जो शैलोली इन्वॉल्व है वर्ल्ड में. बाय फेलिंग टू बी by failing to find a way to contribute, we become stagnant and feel unproductive. If we are not contributing, अगर हम contribute ना कर पाएँ, so the person becomes stagnant. तो व्यक्ति क्या हो जाता है, stagnant हो जाता है. If the person fails to contribute, the person will become stagnant and will feel unproductive. So these individuals may feel disconnected and uninvolved with their community and the society as a whole. So ऐसे इंडिविजुअल जो है वो डिसकनेक्टेड फील करेगा अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ. सो बाय फेलिंग टू लाइक कॉन्ट्रीब्यूट, दे आर बीइंग स्टैग्नेंट एंड बीइंग अनप्रोडक्टिव. So such individuals will feel disconnected and uninvolved with community, with the society as a whole. Success will at this stage will lead to the virtue of care. सक्सेसफुली स्टेज को से रिजॉल्व कर पाना केयर के वर्च्यू को डेवलप करता है. एंड द लास्ट स्टेज इज इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. 8th स्टेज, राइट, क्राइसिस है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. सो लेट एडल्टहुड में इंडिविजुअल फेस द सेंट्रल साइको सोशल क्राइसिस ऑफ ईगो आइडेंटिटी इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. लेट एडल्टहुड के दौरान इंडिविजुअल्स को ये एक एसेंशियल क्राइसिस फील होता है जो कि है इन ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, राइट. नाउ दिस क्राइसिस इन्वॉल्व्स कंटेम्पलेटिंग द लाइफ. अब इसमें क्या होता है, वो कंटेम्पलेट करता है, इंडिविजुअल कंटेम्पलेट करता है अपनी लाइफ को, लाइक ही लुक्स बैक टू हिज लाइफ दैट ही हैज़ लिव्ड, द चॉइसेस दैट ही हैज़ मेड, द इम्पैक्ट दैट इट हैड ऑन हिम, राइट. So individuals reflect on their achievement, the success, the failure, and then evaluate whether the life has been meaningful or worthwhile for them. So individuals क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं उनके अचीवमेंट्स और सक्सेस पे. So individuals reflect on their achievements. individuals क्या करते हैं, अपने अचीवमेंट्स देखते हैं कि क्या वो क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने पाए हैं. So individuals reflect on their achievements, their successes, क्या क्या सक्सेस उन्होंने पाई है उस पर भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं. अपने फेलियर्स को भी देखते हैं, ठीक है. सो दे रिफ्लेक्ट टू देयर सक्सेस, फेलियर, देयर अचीवमेंट्स, राइट. दे इवैल्यूएट वेदर देयर लाइफ हैज़ बीन मीनिंगफुल. उनका वो ये भी देखते हैं कि लाइफ जो है उनकी मीनिंगफुल रही है, वर्थवाइल रही है या नहीं. दे विल इवैल्यूएट वेदर देयर लाइफ हैज़ बीन मीनिंगफुल और वर्थवाइल रही है या नहीं. ओके. नाउ पॉजिटिव आउटकम, ईगो इंटेग्रिटी इसका पॉजिटिव आउटकम है. सो ईगो इंटेग्रिटी, अ पॉजिटिव आउटकम इज in the stage is development of ego integrity. Now individual with a sense of ego integrity feel a sense of satisfaction. जिन्होंने ego integrity पाई है वो satisfied feel करेंगे, satisfaction feel करेंगे, plus contentment feel करेंगे with their lives. So satisfaction and contented feel करेंगे individual. जिन लोगों को ईगो इंटेग्रिटी मिली है वो सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट फील करेंगे विद देयर लाइफ्स. दे पोजेस अ पॉजिटिव आउटलुक एंड दे हैव अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ. उनका लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक होगा एंड अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ. दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड दे फेस द एंड ऑफ देयर लाइफ विद डिग्निटी.
तो डेथ के इनएविटेबिलिटी को वो मानते हैं एंड एंड ऑफ लाइफ को बहुत ही डिग्निटी के साथ जीते हैं। नेगेटिव आउटकम है डिस्पेयर का। सो फेलियर टू अचीव ईगो इंटेग्रिटी इज व्हाट डिस्पेयर इज लाइक। Individuals experiencing despair regret the choices that they have made. They harbor resentment of bitterness. उन लोगों में एक bitterness की feeling होती है, right? Individuals who feel despair have a feeling of resentment and bitterness, and they struggle to find a meaning in their lives, right? They always struggle to find a meaning in their lives. They may feel overwhelmed by the sense of wasted opportunities and unresolved conflicts. और वो हमेशा overwhelmed feel करेंगे। ऐसे individuals हमेशा overwhelmed feel करते हैं by the sense like क्या क्या opportunities उन्होंने waste कर दी उसके basis पे। So they feel overwhelmed by the sense of wasted opportunities। जो virtue individual gain करता है in this stage is called wisdom। सो सक्सेसफुली अगर नेविगेट किया जाएगा इस स्टेज के द्वारा, इस स्टेज से, तो इनको इंटेग्रिटी मिलती है एंड साइकोसेशल वर्च्यू ऑफ विजडम मिलता है। नाउ विजडम रेफर्स टू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। सो विजडम का क्या मतलब है कि डीप अंडरस्टैंडिंग है लाइफ की, ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ गेन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ। सो दिस डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इज गेन थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो ये जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ये इंटीग्रेशन के द्वारा बनती है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस के द्वारा बनती है। एंड द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो दीज आर द पीपल जो मानते हैं कि हाँ लिमिटेशन है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। सो दे ऑलवेज फील कि हाँ दे एक्सेप्ट द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस।